बाल लीला। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, जय हो लोटी धरनी पर अवही तेरी गोद न ए हूँ। सुरभि को पय पान न करी हो, बेनी सिर न गुहैयों। हवै हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहिए हों। आगे आओ बात सुन मेरी, बलदेवही ने जने हो। हंसी समुझावती कहती जसोमती, नई दुल्हनिया दे हो। तेरी सो मेरी सुन मैया, अवै बियाहन जय हो। सूरदास हमें कुटिल बराती, गीत सुमंगल गे हों। शब्दार्थ देखते हैं। चंद, चंद यानी कि चंद्रमा। लेहो यानी कि लूंगा। धरनी, धरनी का अर्थ है धरती। एहो, एहो यानी कि आऊँगा। सुरभि, सुरभि का अर्थ है गाय। पय, पय का अर्थ है दूध। बेनी, बेनी का अर्थ है चोटी। हवै, हवै हो का अर्थ है हो जाऊंगा। जनेहो, जनेहो का अर्थ है बतलाना। वियाहन यानी कि विवाह। अर्थ देखते हैं। तो यह प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित बाल लीला शीर्षक से उद्धृत है। इसमें बच्चों की हट करने की प्रवृत्ति पर बालक कृष्ण के माध्यम से सूरदास द्वारा प्रकाश डाला गया है। बालक कृष्ण चंद्र खिलौना लेने के लिए हट करते हैं। यशोदा उनको उनका विवाह कराने के बहाने से खुश करती है। तो जो बालक कृष्ण है वो यशोदा जी से जिद करते हैं कि मैया मैं तो चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में लूँगा। चंद यानी चंद्रमा, लेहो यानी कि लूँगा। तो कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि मुझे चंद्रमा खिलौना चाहिए। जेहो लोटी धरनी पर अवई तेरी गोद न एहो। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं इसी धरती पर लेट जाऊंगा और तेरी गोद में नहीं आऊंगा। सुरभि को पय पान न करी हो। सुरभि यानी गाय का, पय यानी दूध, करी हो करूंगा, और मैं गाय के दूध को भी नहीं पीऊंगा। बेनी सिर ने गुहैयों, और सिर पर बालों की चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा। हवे हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुतने कही हो। तब मैं नंद बाबा का ही पुत्र कहलाऊंगा और तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। आगे आओ बात सुन मेरी, बलदेव ही न जने हो। बालक कृष्ण की ये बातें सुनकर यशोदा ने उन्हें मनाने के लिए कहा कि तू आगे आ और मेरी बात सुन। तू मेरी कही गई बातों को बलराम से मत कहना। हंसी समुझावती कहती जसोमती, नई दुल्हनिया दे हो। यशोदा हंसती हुई कृष्ण को समझाती है और कहती है कि मैं तेरे लिए नई दुल्हन लाऊंगी। तेरी सो मेरी सुनी मैया, अवई विहान जे हो। कृष्ण अपनी माँ से ये बातें सुनकर कहते हैं कि माँ मेरी बात सुन। मैं तेरी शपथ खाकर कहता हूँ कि मुझे तेरी बातें स्वीकार हैं।
मैं अभी विवाह करने के लिए तैयार हूँ। सूरदास हवे कुटिल भराती गीत सुमंगल गए हो। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भी भगवान कृष्ण की बारात में कुटिल बाराती बनकर मांगलिक गीत गाऊंगा। तो यहाँ पे सूरदास जी ने बालक कृष्ण की बातों को बताया है कि कैसे बाल लीला कृष्ण ने की थी, और वो बालक के रूप में जैसे बच्चे जिद करते हैं, उन्हें तरह तरह की चीज़ें चाहिए, खिलौने चाहिए, इसी तरह बालक कृष्ण को भी खिलौने के रूप में चंद्रमा चाहिए होता है। और उनकी माँ जब विवाह की बात कहती है और उन्हें बातों ही बातों में बहला लेती है, तो वे खिलौने को भी भूल जाते हैं। तो प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण की बाल सुलभ हठ की प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। बाल हठ प्रसिद्ध है, उन्हें जो बात अच्छी लगती है वे उसे ही मनवाने का आग्रह किया करते हैं। बच्चे भोले स्वभाव के होते हैं, यदि उनको अच्छी लगने वाली दूसरी बात कह दी जाए तो अपनी हठ की ओर से उनका ध्यान हट जाता है और वे इस प्रकार मन जाते हैं। जब हरि मुरली अधर धरी ग्रह व्यवहार तजे आरज पथ चलत न संक करी पद रिपु पट अटंक्यों ने संभारती उलट न पलट खरी शिव सुत वाहन आई मिले हैं मंचित बुद्धि हरि दुरी गए कीर कपोत मधुप पिक सारंग सुधि विसरी उड़ुपति विद्रुम बिंब खिसाने दामिनी अधिक डरी मिली है श्यामई हंस सुता तट आनंद उमंग भरी सूर श्याम को मिली परस्पर प्रेम प्रभा डरी। शब्दार्थ देखते हैं। मुरली, मुरली का अर्थ होता है बंसी। अधर, अधर का अर्थ है होठ। ग्रह व्यवहार, गृह व्यवहार का मतलब है घरेलू कार्य या घर के कार्य। आरज पथ, आरज पथ का अर्थ है आर्य पथ। संककरी का अर्थ है शंका की। पद रिपु का अर्थ है कांटा। पद रिपु यानी कि पद पैर में लगा हुआ कांटा। पट, पट यानी कि वस्त्र। शिव सुत वाहन, शिव सुत वाहन का अर्थ है शिव के पुत्र। कार्तिकेय का वाहन मोर। तो शिव सुत वाहन का अर्थ सीधा सीधा है मोर, यानी कि शिव के पुत्र का वाहन कौन होता है? मोर। दूरी गए, दूरी गए का अर्थ है छिप गए। कीर माने तोता। कपोत, कपोत का अर्थ कबूतर। मधुप का अर्थ है भौरा। पिक, पिक का अर्थ है कोयल। सारंग, सारंग का अर्थ है सर्प। उड़ुपति, उड़ुपति का अर्थ है चंद्रमा। विद्रुम, विद्रुम का अर्थ मूंगा। बिंब, बिंब यानी कि बिंबाफल जो लाल रंग का होता है। दामिनी का अर्थ है बिजली। हंस सुता तट, हंस सुता तट का अर्थ है यमुना के किनारे पर। तो अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित बाल लीला से संबंधित है। तो इसमें कृष्ण द्वारा जब बंसी बजाई गई, जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो गोपिकाओं पर जो प्रतिक्रिया हुई, यहाँ उसी का वर्णन है।
वे सब कुछ छोड़कर कृष्ण से मिलने दौड़ पड़ी। उन्होंने कृष्ण की ओर जाते समय कोई बाधा न मानी और वो बंसी की धुन की इतनी दीवानी हो गई कि उन्हें ना अपनी सुध बुध रही, ना अपने वस्त्रों की सुध बुध रही। इसी का वर्णन यहाँ पे सूरदास जी ने किया है। तो सूरदास जी कहते हैं, जब हरि मुरली अधर धरी, गृह व्यवहार तजे आरज पथ, चलत न संक करी। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि जब कृष्ण ने मुरली अपने होठों पर रखी तो गोपियों ने उसका मधुर स्वर सुनकर घर के कामकाज छोड़ दिए, लोक मर्यादा को भूल गई और कृष्ण की ओर अर्थात पास जाने में नाम मात्र की भी शंका नहीं की। तनिक भी उन्होंने नहीं सोचा। पद रिपु पट अटंक्यो न संहारती उलट न पलट खरी। उनके वस्त्रों में कांटा उलझ गया तो उसे भी उन्होंने संभाला नहीं और वे जल्दी जल्दी आगे बढ़ गई। उन्होंने कांटे आदि से जैसे तैसे मुक्त होने का प्रयत्न किया। शिव सुत वाहन मतलब मोर आई मिले हैं मन चित बुद्धि हरी। रास्ते में उन्हें मयूर मिल गए तो रास्ते में मिले मयूरों ने उनके मन बुद्धि और चित्त का हरण कर लिया। दूरी गए कीर कपोत मधुप पिक सारंग सुधी बिसरी। गोपियों के शरीर के अंग, उनका सौंदर्य इतना अनुपम है कि सौंदर्य के आगे स्वयं को घटिया मानकर उनके अंगों के उपमान जैसे तोता, कबूतर, भौरे, कोयल, सर्प छिप गए। उड़पति विद्रुम बिंब खिसाने। उड़पति का अर्थ है चंद्रमा, विद्रुम यानी मूंगा और बिंब यानी बिंबाफल। तो चंद्रमा, मूंगा, बिंबाफल खिसिया गए यानी कि शर्मा गए और दामिनी अधिक डरी, बिजली भयभीत हो गई। मिली है श्यामई हंस सुता तट, आनंद उमंग भरी। हंस सुता तट का अर्थ है यमुना नदी। तो यमुना नदी के तट पर गोपियाँ श्याम से जाकर मिलती हैं। आनंद की उमंग से भरी हुई गोपियाँ कृष्ण से यमुना नदी के तट पर मिलती हैं। सूर श्याम को मिली परस्पर प्रेम प्रवाह ढरी। वे जाकर कृष्ण से मिलकर प्रेम के प्रवाह में बह उठी। तो यहाँ पे कवि ने कृष्ण से मिलने के लिए आतुर गोपियों की स्थिति पर प्रकाश डाला है। वे किसी प्रकार जल्दी से जल्दी कृष्ण से जा मिले, यही उनकी इच्छा रही। उनके शरीरों के अंगों के सौंदर्य के उपमान भी स्वयं को उनके शरीर के अंगों के सौंदर्य के आगे फीका महसूस कर रहे हैं। तुच्छ महसूस करके वे सभी छिप गए और लज्जित हो गए। इसी का वर्णन कवि सूरदास जी ने यहाँ किया है। गए श्याम ग्वालिन घर सूने, माखन खाई डारी सब गोरस, बासन फोर किए सब चूने, बड़ो माठ एक बहुत दिनन को, ताही करयो 10 टूक, सोवत लरिकनी छिड़की महीसो, हसत चले दे कूक। आई गई ग्वालिन तिही अवसर, निकसत हरिधरि पाए, देखे घर बासन सब फूटे, दूध दही डरकाए, दो बुझ धरी गाड़े कर लीने, गई मेहरी के आ गई, सूरदास अब बसे कोनिहा, पति रही है ब्रज त्या गई। शब्दार्थ देखते हैं। गोरस, गोरस का अर्थ है गायों का दूध।
बासन यानी कि बर्तन। फोरी, फोरी का अर्थ है फोड़कर। चूनई, चूनई यानी कि चूर्ण चूर्ण यानी कि टुकड़े टुकड़े। माट, माट यानी कि मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का बर्तन। एक का अर्थ होता है एक। छिड़की, छिड़की का अर्थ होता है छिड़क कर। मही, मही का अर्थ है धरती। कूक, कूक यानी कि किलकारी, बच्चे की किलकारी। अवसर, तिही, तिही अवसर माने उसी अवसर। निकसत का अर्थ है निकले हुए। धरी, धरी यानी पकड़ना। डरकाए, डरकाए का अर्थ है लुढ़काना या लुढ़काए गए। पति, पति का अर्थ है प्रतिष्ठा। तो इसका अर्थ देखते हैं। तो यह प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला से उद्धृत है। कृष्ण ग्वालिन के घर जाकर उसके दूध दही के बर्तन फोड़ाते हैं, घर के बच्चों पर दूध दही छिड़क देते हैं और जो ग्वालिन है वो कृष्ण को पकड़कर यशोदा के पास ले आती है। इसी बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। गए श्याम ग्वालिन घर सूने, माखन खाई डारी सब गोरस, बासन फोरी किए सब चूने। सूरदास जी भगवान कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन कृष्ण एक ग्वालिन के सूने घर में घुस गए। वहाँ उन्होंने माखन खाई यानी माखन खाकर डारी सब गोरस, गोरस का अर्थ गाय का दूध दही आदि। तो उन्होंने गाय का दूध दही मक्खन जो भी था वो सब जमीन पर गिरा दिया। बासन फोड़ दिए यानी बर्तन फोड़ दिए, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बड़ो माट एक बहुत दिनन को ताही करो 10 टूक। एक पुराना बड़ा मटका था जिसमें निरंतर माखन रखने से वह चिकना और मजबूत हो गया था। उसके भी श्री कृष्ण ने 10 टूक कर दिए यानी कि 10 टुकड़े कर दिए। सोबत लरिकने छिड़की मही सो, हंसत चले दे कूक। और जो बालक घर में सोए हुए थे उन पर छाछ छिड़की और कृष्ण हंसते हुए आवाज करते हुए किलकारी मारते हुए चल पड़े। आई गई ग्वालिन तिही अवसर, निकसत हरी धरी पाए। उसी समय ग्वालिन, उसी अवसर पर, तिही अवसर का अर्थ है उसी अवसर पर ग्वालिन आ गई और निकसत हरिधरी पाए और उसने कृष्ण को वहाँ से निकलते हुए पकड़ लिया। देखे घर वासन सब फूटे, दूध दही टरकाए। उसने घर के अंदर देखा तो पता चला कि सारे बर्तन टूटे पड़े हैं, दूध दही लुढ़काया हुआ पड़ा है। 2 भुज धरी गाड़े करी लीने, गई महरी के आगे। महरी यानी माता। ग्वालिन ने कृष्ण की दोनों भुजाएं, 2 भुज यानी कि दोनों भुजाएं, धरी यानी पकड़ ली, गाड़े करी ली ने बहुत मजबूती से उन्हें पकड़ लिया। गई महरी के आगे और उन्हें माँ यशोदा के आगे ले गई। सूरदास अब बसे कौनहा, पति रही है ब्रज त्यागे। सूरदास जी कहते हैं कि ग्वालिन ने यशोदा से कहा कि अब यहाँ कौन बसे, अब यहाँ रहना तो ठीक नहीं है।
जब हमारी प्रतिष्ठा ब्रज को छोड़ देने पर ही रह सकती है। यानी वो माता यशोदा से कृष्ण की शिकायत उलाहना देकर करती है। तो यहाँ पे सूरदास ने बालक कृष्ण की दधी माखन की चोरी करने की आदत के बारे में वर्णन किया है। यहाँ बालक तथा पड़ोसिन महिलाओं के व्यवहार के बारे में जो वर्णन किया गया है उसमें स्वाभाविकता और मनोवैज्ञानिकता है।